वेलकम बैक डांसी नेटवर्क प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास ऐं उन इजलास में कयल फ़ैसिला ऐं उन फ़ैसिलनि जे हवाले सां ॿ अहम नुक़्ता जेके मईशत सां लाॻापियल आहिनि ऐं उनमें हिकिड़ो चयो वियो आहे त नेशनल सिक्योरिटी जेका आहे उहा पीपल सेंट्रिक ऐं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ते बेस्ड हूंदी आहे। इहो अॻे बि इन जो ज़िक्र कयो वियो हो कंहिं ज़माने में जॾहिं इहो थियो हुयो। उन सां गॾोगॾु ॿियो जेको आहे इहो चयो वियो आहे त इंटरनल सिक्योरिटी जेका आहे उहा इकोनॉमिक सिक्योरिटी जे अराउंड घुमंदी आहे, रिज़ॉल्व थींदी आहे ऐं सॉवरेंटी यानी ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं डिग्निटी माना बावक़ारी आर स्ट्रेस्ड, उनखे नुक़सानु पहुचंदो आहे विदाउट सेल्फ सफिशंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मईशत जी सेल्फ सफिशेंट हुजण खां सवाइ मुल्क जो वक़ार तोड़े मुल्क जी ख़ुदि मुख़्तियारी जेका आहे उनखे नुक़सानु पहुचंदो आहे। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे जे हवाले सां ऐं हेल्थ जेका असां इक़्तिसादियात सां जेको खिलवाड़ कयो आहे उन हवाले सां असांखे जेको प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कल कह दिया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से कि सेल्फ सफिशिएंसी और सॉवरेनिटी जो है सॉवरेनिटी और डिग्निटी जो है वो स्ट्रेस हो जाती है जब अगर सेल्फ सफिशिएंसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। आज जब हम बैठे हुए हैं कराची में, चूल्हा नहीं जल रहा क्योंकि गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो और इंपोर्ट का जो अपना तवाज़ुन है वो इम्बैलेंस्ड है हमारे हक के निस्बत, और फिर मुल्क के अंदर कोई सनती तरक्की वो नहीं है। ज़राअत हमारी जो है अब बारिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर क्रिपल हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट फसल है उसमें भी काफ़ी जगहों पे हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं, और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम है, जो तालीमी इदारे करते हैं, उसमें हम किसी हवाले से हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई जादू की छड़ी से हम उसमें भी कोई नहीं कर सकते। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी और जो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बातें की गई है, ये अब किस तरह करेगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन अमेरिका ने किया था और उनके बूथ पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए थे, उससे पहले भी बार बार कौम से कहा गया था कि हम जो है अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे और कोई चीज हमारी जो है वो अपने एक इंच की हिफाजत करेंगे। लेकिन बाद में ऑपरेशन हुआ और उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज, जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान ने भी शिरकत की। उसमें वही जो है वो खुशनुमा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जो आज किए गए हैं, लेकिन सही मानों में जो रोड मैप होना चाहिए उसके लिए वो न उस वक्त नजर आया था उन कॉन्फ्रेंसेज में और न जो आज नजर आया था। अब आपने बिल्कुल सही खतरात की बात की मईशत को, लेकिन साथ में कुछ इजाफी चीजें भी हुई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ी हैं, बलूचिस्तान में और गवादर में जो है कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, जिससे कुछ उसमें जेन्युइन बातें भी हैं, कुछ पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी हैं। तो हमें सिर्फ दहशतगर्दी का सामना नहीं है, मईशत के बहरान का सामना नहीं है, बल्कि कौमी सलामती के लिए भी खतरात हैं और मुल्क में इक्तिसादी दहशतगर्दी उरूज पर है। तो अगर हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से इक्तिसादी दहशतगर्दी की जा रही है, टैक्सों का गैर मुनसिफाना निज़ाम है और जो है वो टैक्सों की चोरी हो रही है, स्मगलिंग डॉलर्स की भी हो रही है, पाकिस्तान से स्मगलिंग भी हो रही है, बाहर से माल भी स्मगलिंग के जरिए आ रहा है, तो उसको रोका नहीं जा रहा, तो फिर इन अल्फाजों के इस्तेमाल से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सवाल तो ये था कि इस वक्त एक तरफ मईशत तबाह है, हम रोकना नहीं चाहते या रोक नहीं पा रहे डॉक्टर साहब? देखिए, उसके लिए जो इनकलाबी इक़दाम की जरूरत है उनको रोकने के लिए, उसके लिए कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको बात को दोबारा कह दूं, ये जो डर की वजह से तैयार नहीं है या उसका इंटरेस्ट है इसीलिए तैयार नहीं है? सबकों के मुफादात मुतासिर होते हैं, इसलिए उनके लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए कि अगर होता तो फिर वो इस्लाहात सामने आती जो कि नजर नहीं आ रही, और
कम से कम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जितनी लड़ी है दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी नहीं लड़ी, तो लेकिन उसके बावजूद जो हमने सबक सीखा था, नहीं, हमने तो पैसे लिए हैं ना सर, हमने तो लिए हैं। ज़िया के दिनों में भी हमने पैसे लिए जिहादी बनाने के लिए, और मुशर्रफ के दिनों में उन जिहादियों को मारने के पैसे लिए। हमने सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगाया। जिया ने भी आपने देखा कि उसने क्या जो है लंबी हुकूमत की, अगर ये वॉर एंड टेरर नहीं होती तो जिया इतनी लंबी हुकूमत नहीं कर सकते थे। मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में धकेला, कुछ पैसे हासिल किए लेकिन नुकसानात उससे ज्यादा हुए। अगर दहशतगर्दी की जंग नहीं होती तो मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म के साथ इतने लंबे अरसे हुकूमत नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने तो अपने इक़्तिदार के लिए किया। तो सारा खेल जो अगर इक़्तिदार डॉलर के लिए है तो फिर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती का क्या होगा, ये वो बुनियादी सवालात हैं। अब इसमें जो इजाफी बात, बलूचिस्तान में जो हालात हैं, गवादर में जो प्रोटेस्ट हुई है सीपैक के खिलाफ और दूसरों के खिलाफ, उसमें तो क्या बलूचिस्तान के अवाम को देने के लिए कुछ आपने रखा है? यानी सब हर आदमी तो जो है वो गैर मुल्की एजेंट नहीं है। अगर उनकी जो बातें हैं, जो उनके मुतालबात हैं हुकूक बलूचिस्तान, आपको याद होगा डॉक्टर साहब के जो मोईद यूसुफ साहब जो थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसकी सरबराही में हमने एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी। उसमें के जो अल्फाज हैं इस प्रेस रिलीज के अंदर भी उसमें वो अल्फाज डाले गए हैं कि नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी विथ पीपल सेंट्रिक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये उस वक्त भी कहा गया था कि हमारी जो नई हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दे रहे हैं वो पीपल सेंट्रिक है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है। तो आपके ख्याल में जो बातें आप कह रहे हैं, जब हमने वो बनाई थी तो अब से लेकर हमने उस पर क्या काम किया है? देखिए, इसमें मैं इसका जवाब देने से पहले आपसे यह अर्ज कर दूं कि जब सोवियत यूनियन टूटा था उस वक्त ये बात साबित हो गई थी कि अगर हमारी किसी मईशत जो है वो को खतरात हैं तो उससे सलामती के लिए खतरात बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है जैसे कोई नई डिस्कवरी पाकिस्तान ने कर ली है कि कौमी सलामती और कौमी मईशत जो है ना ये लाजिम मलजूम है, कोई नई बात करके बताई गई है। हालांकि ये तो उस वक्त सारी दुनिया में ये हो चुका था जब सोवियत यूनियन टूटा था, तो कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन सवाल तो सिर्फ ये है कि जो आपका बात है कि ये जो खतरात और चैलेंजेस की बात की जा रही है जिसका इदराक कौमी सलामती कमेटी ने भी किया है, तो क्या उसके लिए जो इक़दाम थे उसका कोई हल्की सी झलक भी कहीं कोई नजर आई? उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? हम तो अभी तक तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं, तालीम का बजट कम कर रहे हैं, सेहत का बजट कम कर रहे हैं, अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ लगा रहे हैं, डाले हैं। तो ये तमाम जो अवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब दो चार चीजें जो हैं आपने उस पर लिखा भी है और आपके नजर में बिल्कुल आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प है कि जब हमने आखिरी दफा एनएफसी और पीपल्स पार्टी के दौर में किया था तो उसमें बलूचिस्तान का जो शेयर है एनएफसी में वो डबल कर दिया गया था और कहा गया था कि उससे जो है बलूचिस्तान के इन जो अपना लोग हैं उनको अपना वो दी जाएंगी। उस वक्त ऐलान किया गया था कि बलूचिस्तान को नौकरियां भी दी जाएंगी, लेकिन वो फिर आगे की गवर्नमेंट आई, उसके आगे की गवर्नमेंट आई तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, उस पर मैं आपके कमेंट लूंगा। फिर जो हमने फाटा को मर्जर किया था तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि फाटा को हम बाकी मुल्क के हिस्सों की तरह तरक्की की लेवल पे ले आएंगे। तो उस वक्त से लेकर अब तक फाटा को हमने एक यूनिवर्सिटी नहीं दी, ना कोई कॉलेजेस वहां पे बने हैं, ना कोई हेल्थ फैसिलिटीज बनी है। तो उसके हवाले से ये खुशनुमा लफ्ज तो हमें लिखने में लिखे हुए दिखते हैं इस तरह के प्रेस रिलीज और डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अमल तो होता नहीं। अमल तो इसलिए नहीं होता कि हिकमत अमली नहीं है, हिकमत अमली बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये अल्फाज हैं। देखिए, पहली बात एनएससी रिवार्ड जो 7वां था वो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा धोखा था और मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में मैं पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि ये सियासी खेल है, ये सियासी खेल किया गया है। जब आपने सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया, लेकिन सवाल ये है कि सूबों का हिस्सा जब आप दे देंगे तो आपके पास जो पैसे बचते हैं उससे तो दिफा और सूद ही नहीं पूरा होता। तो फिर आपने पहले ही एनएससी वार्ड के साथ एक ड्रामा शुरू किया गया था कि सूबे फाजिल रकम में, यानी जो पैसा उनको मिला है वो खर्च ना करें। तो ये तो सियासत पहले से शुरू है और आज तक चल रही है। ये आपने सिर्फ बलूचिस्तान की मिसाल दी। सवाल ये कि वो महरूमी तो पाकिस्तान में सिंध में भी है, केपी में भी है, पंजाब में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है। तो जब आप केक का साइज टैक्सों का बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, शाहाना अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं है,
करप्शन को कम करने के लिए तैयार नहीं है, वो तमाम नुकसानात हो रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं फाजिल बजट दे, यानी उसको खर्च न करें उस पैसे को, तो ये तो तमाशा ही हुआ ना। सिर्फ पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ, तमाम सूबों के साथ हुआ, सिंध के साथ हुआ, पंजाब के साथ हुआ। तो ये जो खेल चल रहे हैं ये कब तक करेंगे? मुझे याद है हमारे कमांडर इन चीफ थे कियानी साहब, उन्होंने 23 अप्रैल 2011 को ये कहा था कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, हम उसकी अब जल्द मुकम्मल फतेह हासिल कर लेंगे। मैंने उस वक्त अपनी किताब दहशतगर्दी सियासत में ये लिखा था कि दहशतगर्दी की अगर आप कोई शहर खाली करा लेते हैं तो उसको दहशतगर्दी की कमर कूटना नहीं कहा जाता। दहशतगर्दी की आप कमर करने के लिए उन वजूहात को भी तो दूर करें जिनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, उन वजूहात को तो आपने दूर नहीं किया। तो और उसके बाद एक नई लहर अब आ गई पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और वो जो फतह मुबीन हमें हुई थी कि जनाब जिस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज गई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये अमरीका हिकमत अमली के तहत गया है, आपके प्रोग्राम में कहा था, ये कोई फतह मुबीन नहीं है। और आज वही हुआ कि आप पाकिस्तान में वही अफगानिस्तान से फिर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो इल्जामात लगा रहे हैं। हमने उनको कहा हम आपके मुल्क में घुस के कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं रोका गया, वही तमाशा सब चल रहा है। तो ना आपने उस वक्त वजूहत दूर करने की तवज्जो की, ना आज कर रहे हैं। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपने खुशनुमा अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, वही बातें जो माजी में। डॉक्टर साहब, अब जो है ना सॉल्यूशन मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, क्योंकि हमने जब भी प्रोग्राम किए अक्सर प्रोग्रामों में मैं आपसे सॉल्यूशन मांगता हूं कि इस सारी मंजरनामे के अंदर जो इक्तिसादी मंजरनामा है कि गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सनती तरक्की भी नहीं है, और हमारे पास डॉलर भी नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, और कर्जे देने हैं, और सारी दुनिया जो है हाथ खींच के खड़ी हुई है। चीन भी कोई दिलासा नहीं दे रहा, ना कोई अपना IMF की तरफ से कोई हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। हम क्या करें? देखिए, बात ये थी कि इस वक्त भी वही कम से कम 3 बड़ी पार्टियां जो आपकी हैं, जो इक़्तिदार में रही हैं, तो उन तीनों के मंशूर में जो मुश्तरका नुकात हैं उसमें ये बात शामिल है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। तहरीक इंसाफ ने बार बार इसको रिपीट किया कि सूबे में भी हम ज़राअत और प्रॉपर्टी पर लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में तो ये अल्फाज हैं कि जब तक आप ये टैक्सों का निजाम नहीं लाते पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और पीपल्स पार्टी का तो सबसे ज्यादा था कि मोहतरमा बेनजीर शहीद ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान में हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, और एक गिलास पानी पे भी हम टैक्स लगाएंगे। उनका मतलब ये था अब एक पैसा ही दें, कंट्रीब्यूट तो करें। लेकिन हमने तो लोगों को, बड़े बड़े मालदार लोगों को छूट दी हुई है। हम टैक्सों का निजाम अब बढ़ाकर टैक्सों की वसूली मालदार लोगों से देने के लिए तैयार नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप बिजली गैस के नर्ख बढ़ा के, GST बढ़ा के महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, बरामदात को भी खत्म कर रहे हैं, मईशत को स्लो कर रहे हैं, लेकिन ताकतवर तबकों से पैसे लेना नहीं चाहते। अब ये जो कौमी सलामती कमेटी ने हमें बातें बताई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अगर स्ट्रक्चरल स्टार्ट आज आप अनाउंस नहीं करते आज कि ये हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, GST जो 17% है उसको 7% पर लाएं तो महंगाई कम होगी ना। पेट्रोलियम लेवी को खत्म करेंगे तो महंगाई कम होगी और बरामदात होंगी। अगर ये आप इस्लाहात स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, तवानाई के शोबे में नहीं कर रहे, तो और टैक्सों के शोबे में नहीं कर रहे, फिर मैंने कहा जी वो एनर्जी सेविंग के लिए कुछ औकात में तो नुमाइशी तब्दीली कर दी। बड़ी तब्दीली की जरूरत है जो ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो आगे डॉक्टर साहब, ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि GST अब हम 17% ले रहे हैं, अगर उसको 7% पे ले आएंगे तो हमारी पास जो पैसे हैं वो तो स्टेट के फंड से वो भी चले जाएंगे, या हम आप पेट्रोलियम लेवी कम करने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद तो फिर शायद हम पैसे हमारे पास रहेंगे ही नहीं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिस वक्त पेट्रोलियम लेवी चंद रुपए हुआ करती थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अगर हम टैक्सों की चोरी रोक लें तो GST 5% पर ले आएंगे। ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ। आज मैं भी कह रहा हूँ ये 17% तो जरूर है, लेकिन ये टैक्सों की चोरी, इनकम टैक्स जो हो रही है उसके नुकसान आपको है, सेल्स टैक्स में चोरी हो रही है, ये चोरियां रोकने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको फिगर देता हूँ, 7,000 अरब रुपया सालाना टैक्सों की चोरी हो रही है, या टैक्सों पर वसूल उनको जो है आयद नहीं किया गया, वो सोल्यूशन है। 7,000 अरब रुपया, 7,000 बिलियन रुपीज, वो क्यों नहीं लगाते आप? इस वो क्यों नहीं लगाना चाहते? क्यों? क्योंकि वो ताकतवर तबके जो हर जगह इदारों में भी बैठे हैं, हुकूमत में भी बैठे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, सूबाई असेंबली में भी बैठे हैं, स्टेट बैंक में भी बैठे हैं, FBR में भी बैठे हैं, NAB में भी बैठे हैं, ये लोगों का गठजोड़ है।
ये गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, और इसका एक गठजोड़ है बैरून अशराफिया के खिलाफ, साथ अमेरिका के साथ, IMF के साथ। ये सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती को और मईशत को खतरे में डाल रहे हैं, इख्तियार के लिए और दौलत के लिए। तो ये जो गठजोड़ है ये आज भी कायम है, पूरे आबोताब से कायम है। मैंने तो देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत तमाम मुश्किलात थी, सैलाब आया हुआ था, उस वक्त हमारे सियासतदानों ने कहा कि जनाब ये तो जो है असम्बलियां तोड़ दें और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट करने वाला है। क्या हमें पता है कि जब हम दुनिया को ये कहते हैं, हमारा एक साबिक वज़ीर आज़म कहता है पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो वो कहता है खबरदार इस मुल्क में कर्जे दिए, खबरदार इस मुल्क को इमदाद दी, खबरदार इस मुल्क में कोई रेमिटेंस भेजी। ये तो आप डिफॉल्ट का नारा लगा के दुनिया को जो मैसेज दे रहे थे, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं थी तो क्या थी? मैंने तो आपको प्रोग्राम में कहा था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं। क्यों? दुनिया को कह रहे हैं कि इस मुल्क को पैसे मत दो, इस मुल्क की रीशेड्यूलिंग मत करो। आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अपने सियासी मफाद। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुल्क जो अमेरिका सां माहिर गुफ्तगू तां ॿुधी त इमरान ख़ान जो बार बार इहो चवणु त डिफॉल्ट थींदो ऐं जेकॾहिं असांखे न आणींदो डिफॉल्ट थींदो, मुल्क जे अंदरि अदम इस्तेहकाम आहे। इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि मुल्क जी मईशत खे नुक़सान ॾियनि थियूं, जंहिंसां मुल्क बहरान जे वर चढ़ियल आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। नाज़रीन, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकी दा इजाज़त सदाई गॾु।